अस्सलामु अलैकुम और नमस्ते। आज हम आपके लिए एक और बढ़िया और दिलचस्प कहानी लाए हैं। अली और जख्मी चिड़िया। सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठ रहा था और उसकी हल्की सुनहरी रोशनी पूरे गांव में फैल रही थी। पेड़ों पर बैठी चिड़ियाओं चहचहा रही थीं, जैसे पूरे गांव को नई सुबह की शुभकामनाएं दे रही हों। इसी गांव में रहता था एक 9 साल का लड़का, अली। अली बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। जहां दूसरे बच्चे शरारत और खेल कूद में लगे रहते, वहीं अली को प्रकृति से बातें करना पसंद था। उसे पेड़ पौधे और खासकर पक्षियों से बहुत लगाव था। अली अक्सर कहा करता था, पक्षी बोल नहीं सकते लेकिन वो सब समझते हैं। उसकी अम्मी मुस्कुराकर कहती, अली, तुम्हारा दिल बहुत नरम है। एक अनजानी आवाज एक दिन स्कूल से लौटते समय अली जंगल के किनारे से गुजर रहा था। अचानक उसे झाड़ियों के पास से बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी। छी छी। अली रुक गया। उसने ध्यान से सुना। आवाज फिर आई। वह धीरे धीरे झाड़ियों के पास गया और जो उसने देखा उससे उसका दिल भर आया। वहां दो छोटी सी चिड़िया उस जमीन पर गिरी हुई थी। उनके पंख जख्मी थे। शायद तेज हवा की वजह से उनका घोंसला टूटकर नीचे गिर गया था। अली घुटनों के बल बैठ गया और धीरे से बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मदद का पहला कदम अली ने अपनी पानी की बोतल से थोड़ा पानी अपने हाथ पर डाला और चिड़ियों के पास रखा। फिर अपनी कॉपी का एक पन्ना फाड़कर नरम पट्टी बनाई। उसने बहुत सावधानी से उनके पंखों को सीधा किया और हल्की सी पट्टी बांध दी। शुरू में चिड़ियाओं डरी हुई थीं, लेकिन अली की कोमल आवाज और प्यार भरे स्पर्श से वे शांत हो गईं। अली को ऐसा लगा जैसे उनकी छोटी सी आंखें उसे धन्यवाद कह रही हों। घर में नए मेहमान अली चिड़ियों को अपने घर ले आया। अम्मी पहले थोड़ी चिंतित हुई। बेटा, इन्हें घर में कैसे रखोगे? अली ने विनती की। अम्मी, बस जब तक ये ठीक नहीं हो जाती मैं इनका ख्याल रखूंगा। अम्मी मान गई। अली ने एक छोटा सा डिब्बा लिया। उसमें रुई और सूखी घास बिछाई और चिड़ियों के लिए छोटा सा घोंसला बना दिया। हर दिन स्कूल से लौटकर वह सबसे पहले उन्हें दाना खिलाता, पानी देता और उनसे बातें करता। तूफान की रात कुछ दिनों बाद एक रात बहुत तेज तूफान आया। बिजली चमक रही थी और तेज हवा चल रही थी। अली खिड़की के पास खड़ा था। उसे चिंता हो रही थी कि जंगल में और कितने पक्षी बेघर हो गए होंगे। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, सभी पक्षियों की रक्षा करना। उस रात अली ने समझा कि मदद के साथ साथ दुआ भी जरूरी होती है। उड़ान का दिन कुछ ही दिनों में चिड़ियाओं पहले से काफी स्वस्थ हो गईं। वे अपने पंख फड़फड़ाने लगीं। अली की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक सुबह वह उन्हें लेकर जंगल के किनारे पहुंचा। उसने दोनों चिड़ियों को अपने हाथों पर बिठाया। अब तुम आजाद हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ पल के लिए चिड़ियाओं उसके हाथों पर बैठी रहीं, फिर अचानक पंख फैलाकर आसमान की ओर उड़ गई। अली उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वे आकाश में एक छोटी सी बिंदु बनकर ओझल नहीं हो गई। सच्ची खुशी अली की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी किसी को आजादी देने में है। उस दिन के बाद गांव के बच्चे भी पक्षियों का ध्यान रखने लगे और अली, गांव में उसे लोग प्यार से बुलाने लगे, पक्षियों का दोस्त। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां ला सकें।